एक चूहा है, तो चूहा को बिल्ली को देख के डर लग जाता है क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। तो हमारे दो तरीके के सिस्टम होते हैं, बोलते हैं एक तो सिंपैथेटिक जो फाइट और फ्लाइट, मान लो कोई अगर आपको अनसेफ फील हो रहा है, सांप आ जाए, सामने से शेर आ जाए, तो हम डर जाएंगे और डरना लाजमी है, मतलब डरना जरूरी है। उस टाइम पे स्ट्रेस है तो स्ट्रेस आने दो, क्योंकि वो स्ट्रेस क्या करेगा कि आपको भागने को मजबूर करेगा। लेकिन अगर दोनों एक जैसे से हैं, देखो आराम से खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे मस्ती कर रहे हैं, तो जब हम सेफ फील करते हैं तभी हम लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। इस फोटो का यही मैसेज है। बाकी ये वाले सिचुएशन में डेंजरस है, ये फाइट कर रहा है, ये लाइफ थ्रेटनिंग है, तो इसको पता है मैं फाइट नहीं कर सकता चूहे को, तो चूहे ने क्या किया, दब के बैठ गया। तो हमारे साथ भी ये होता है कि जब हमें लगता है कि कुछ स्ट्रेस आता है तो हम दो तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। पहले तो हम थोड़ा सा सोचते हैं कुछ नहीं होता, कोई नहीं, ये तो बहुत जो महान लोग होते हैं ना, वही लड़ाई में पड़ते ही नहीं है, हर सिचुएशन में सेफ फील करते हैं। जो उससे थोड़े से स्ट्रेस में आ जाते हैं वो क्या, ये वाली सिचुएशन में होते हैं, फाइट करने लगते हैं। कुछ बात किसी ने कहा नहीं, आप वापस उल्टा पलट के बोलते हो, फाइट करते हो। थर्ड सिचुएशन में आपको पता है कि सामने वाला इंसान ज्यादा पावरफुल है, तो आप चुप करके सहम जाते हो, बैठ जाते हो, फिर आपको धीरे धीरे मन खराब होता है, ये वाला सिचुएशन। तो ये सेम हमारे साथ भी होता है। हाँ, तो ये जैसे आप देखोगे ना, ये डायग्राम, सबसे जो हेल्थी स्टेट है वो क्या, ग्रीन स्टेट, ग्रीन कार्ड आपके पास है, यानी कि आप सोशली एंगेज कर पा रहे हो, लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हो, आप जॉयफुल हो, इस प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, थोड़े ग्राउंडेड रहते हो, है ना। आप नई चीजों के लिए, जैसे मैंने आपको कहा, आप ऑलरेडी इस वर्कशॉप में आए हो, ऑलरेडी आपके अंदर एक हेल्थ तो है ही, तभी तो आप क्यूरियस हो और जानने के लिए, दैट मीन्स आपका अभी थोड़ा एक्टिव है। तो क्यूरियोसिटी, ओपननेस है, कंपैशन है, कंपैशन जैसे जो लोग सीखते हैं तो उनका मन होता है और लोग भी इसको, और लोग भी जाने, और लोगों को भी फायदा हो, कंपैशन, माइंडफुल, है ना। उसके बाद अगर स्ट्रेस बढ़ जाता है, लाइफ में कुछ स्ट्रेस होता है, तब ही आता है फाइट और फ्लाइट। फाइट मतलब या तो हम फाइट करेंगे या फिर भाग जाएंगे। अब सांप आ जाए तो उससे फाइट करना तो समझदारी नहीं है, भाग जाना समझदारी है ना। तो ऐसे में क्या होता है, जब स्ट्रेस होता है, पैनिक, फियर, एंजाइटी, जैसे कोविड का टाइम में इसको देखती हूँ आया था, तो कैसे लोगों के मन में डर बैठ गया था, एंजाइटी, वरी था, ये सब था, क्योंकि अब उनको पता है हम कर तो कुछ सकते नहीं, तो जब हम भागते हैं तो फिर ये आता है। या फिर जिनको फ्रस्ट्रेशन हो, जो लोग फाइट कर रहे थे, कितने लोगों को मतलब फ्रस्ट्रेशन हुई होगी कि भाई इससे लड़ना ही है ना, जो लोग फाइट कर रहे थे, तो ये वाला सिचुएशन आता है। उसके बाद अगर आपका और स्ट्रेस बढ़ता चले, स्ट्रेस का लेवल और हद पार होने लगती है जब, तो क्या होता है, फिर डिप्रेशन, हेल्पलेसनेस, आप कुछ नहीं कर सकते, एनर्जी कंजर्व नहीं हो पाती है, होपलेसनेस, शट डाउन, मतलब पूरा सिस्टम। इसका आप देखोगे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, शरीर पे इसका क्या, अगर आप खुश हो, सब कुछ ठीक है, तो डाइजेशन पे क्या फर्क पड़ता है, डाइजेशन अच्छा होता है, आपका रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन, आप खुश होते हो इतना काफी है आपकी इम्यूनिटी के लिए। आपकी इम्यूनिटी के लिए आपको कोई उपाय नहीं भी करो, आप सिर्फ खुश हो, काढ़ा वाड़ा, आप बात, बहुत लोग काढ़ा पीते थे लेकिन स्ट्रेस में रहते थे, तो उनपे काढ़ा नहीं काम करता, सब पे काम नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो बहुत सोचते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट हो तो आपको अपने भीतर से ही अंदर से इम्यूनिटी आता है ना। तो ये देखो, इम्यून रिस्पॉन्स लिखा हुआ है इसमें, सर्कुलेशन टू द ऑर्गन, सारे ऑर्गन्स में अच्छा सर्कुलेशन होने लगता है। उसके बाद जब आप थोड़ा स्ट्रेस में आते हैं तो क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है, हार्ट रेट, आपने सुना होगा, जितनी भी बीपी, डायबिटीज, दिल की धड़कनें तेज होना, ये स्ट्रेस रिलेटेड चीजें हैं। फिर हम डायबिटीज जिनको हो जाता है, इंसुलिन, आप देखो इंसुलिन एक्टिविटी कम हो जाती है स्ट्रेस लेने पे, इंसुलिन कम हो गया यानी कि शुगर बढ़ने लगी, डायबिटीज की शिकायत होती है। फिर अगर बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ने लग गई, ऊपर आ गए, तो फिर क्या होता है, फिर तो बिल्कुल, फिर हार्ट रेट भी स्लो हो जाता है, मतलब अब आप कुछ नहीं कर पाते, मतलब इतना शट डाउन वैसे स्टेट में होते हो ना, तो बीपी होता है, मतलब वो इंसान का बीपी भी बहुत कम रहेगा, कि भाई उसका कुछ करने का मन ही नहीं करता, कि जिसके लिए बॉडी कहे कि हाँ चलो आप उठते हैं, प्रेशर बने कुछ, है ना। तो वो भी, ये सब है। तो जो वेगस नर्व जब हम एक्टिवेट करेंगे तो उससे होता क्या है, अपने अंदर एक रेस्टफुल फीलिंग आती है, और जब रेस्टफुल फील करते हो ना, तभी हीलिंग होती है। ये सेल्फ हीलिंग का मतलब क्या है, अपना बॉडी तभी हील खुद को कर पाएगा जब रिलैक्स्ड है, रिलैक्स नहीं है, देयर इज नो हीलिंग ना। चाहे आप कोई दवाई खा लो, चाहे कोई सर्जरी करा लो, उससे नहीं होगा। उसके बाद आप जब, ये सब मैंने आपको बता दिया, बॉन्डिंग, लविंग रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप, आप सोशली एंगेज कर सकते हो, है ना, पॉजिटिव रहते हो,
ये सब है। ये देखो ये नर्वस सिस्टम हमारा इस तरीके से जैसे पीले रंग का है पीछे, ये हमारे स्पाइन के साथ लगता है। अब आपकी स्पाइन में कहीं बेंड आ जाए, ट्विस्ट हो जाए, तो ये नसों पे भी दबाव पड़ता है। अगर आपका स्पाइन ठीक रहेगा तो जो सारे नर्व्स हैं, और ये पैरासिम्पथेटिक, ये वेगस नर्व से रिलेटेड ही है, तो ये आपको अच्छे से, आप रेस्टफुल भी रहोगे, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है जब आपकी स्पाइन स्ट्रेट, इसका ऐसा लिंक है। उसके बाद जो रेड कलर का आप देख रहे हो, रेड कलर का सिंपथेटिक, ये हमारे सामने सामने है, मतलब वही कि जब कोई स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्स आता है तो हम या तो फाइट करते हैं या फिर फ्लाइट, भाग जाते हैं। फिर ये सोशल, ये जो ब्लू कलर का आप देखो, फेस के एक्सप्रेशन, फेस के एक्सप्रेशन ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं, और फिर गले में ये जा रहा है, और फिर चेस्ट तक आ रहा है, यानी कि जो डायफ्राम मसल है उसके ऊपर ऊपर। तो सोशल कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए होता है, यही ना कि आपके फेस एक्सप्रेशन चेंज है। कुछ कुछ लोगों का फेस कैसा होता है, अरे आप कैसे हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, ना हाँ ना ना, है ना। कुछ को लोग पूछो कैसे हो, अच्छा परेशानी है, हाँ बहुत परेशानी है, मतलब चेहरा लटका रहता है। लेकिन जो इंसान खुश होता है, आप देखोगे इसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते रहेंगे, कभी कांस्टेंट नहीं होते। तो ये भी आपका हेल्थ को, आप फेस चेहरा देख के समझ जाते हो ना कि इंसान एक्सप्रेशन से कि परेशान है, खुश है, हेल्दी है, अनहैप्पी है, सब पता चल, चेहरा सब बोलता है, इसलिए बोलते हैं। तो गले से, गले में से अगर आप सोशली अच्छा, आपकी सोशल हेल्थ अच्छी है तो आपका गला भी, कभी आप देखोगे गला ना तो उन लोगों का खराब होता है, ना उन्हें खांसी की शिकायत होती है, ना उन्हें सोर थ्रोट होता है। तो ये सब भी है। और आपका लंग्स जो है, हार्ट एंड लंग्स, उसमें ऑक्सीजन खूब भर के आता है, क्योंकि आप सांस भी खुल के ले पाते हो। जब सोशली अच्छा कनेक्ट कर पाते हो तो आपको जीने में मजा आता है, सांस खुल के लेते हो,